स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर। न्यू कौन सा? एवरेज। और एवरेज के बारे में अभी चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए, जो दुनिया में एक फॉर्मूला बना है उस फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे किसमें? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए, का जो परंपरागत फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। यानी ट्रेडिशनल फॉर्मूला क्या है? औसत बराबर परिमाणों का योग बटा परिमाणों की संख्या। क्या है? परिमाणों, बड़का न, परिमाणों का योग बटा परिमाणों की संख्या। ये हम लोग सारा देखेंगे अभी कि कैसे कैसे इसको कितनी जल्दी कितना आसानी से कर सकते हैं, वो सब कुछ परिमाणों की संख्या। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? सम ऑफ टर्म्स या ऑब्जर्वेशन, जो जहां पे दिखाई देते वैसा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय या सम ऑफ टर्म्स बटा नंबर ऑफ टर्म्स या ऑब्जर्वेशन। क्या आ जाएगा? ऑब्जर्वेशन। आप इसमें से ये इंग्लिश वालों के लिए है, कभी टर्म दे देगा कभी ऑब्जर्वेशन दे देगा, लेकिन ये याद रखिए कि परिमाणों का योग बटा परिमाणों की संख्या। ये होता क्या है एक्चुअल में समझिए। अगर कोई संख्या आपको दिया हुआ है ऐसे कि 5 है, 12 है, 15 है, 20 है, और पूछेगा कि इसका औसत क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या है? जितना परिमाण दिया हुआ है इस सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यानी 5 जोड़ 12 जोड़ 15 जोड़ 20 बटा कितना है? 1 2 3 4। तो 4 से इसको क्या कर देंगे? भाग, और जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। देखिए, इस पे आप एक स्टोरी समझिए। स्टोरी क्या है? मान लीजिए कि 3 वो दोस्त है, ठीक है। 3 वो दोस्त कुछ पार्टी करने का प्लान किया और तीनों दोस्त के पास अलग अलग पैसा है। जैसे मान लीजिए एक के पास 500 है, दूसरे के पास 400 है और तीसरे के पास 300 है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 539, यानी 5 4 और 3 1200 रुपीज वो कलेक्ट किया तीनों मिलकर के। अब देखिए, अब क्या हुआ कि एक दोस्त उसमें से गया सामान खरीदने, जो पार्टी वार्टी का सामान होगा अपना वो खरीदने। अब वो जैसे ही गया तो बाहर निकला, एक और दोस्त उसका मिला और वो दोस्त उससे पूछा, भाई किन्ने? तो बोला कि हम जा रहे हैं ऐसे ऐसे। तो बोला हम भी जाएंगे भाई, हमू देख, हमू तोरा खियाले छियो, हमू खाबो, ठीक है। अब वो उसके साथ हो गया तो बोला कि शेयर दो कुछ, क्योंकि सब आदमी शेयर मिला करके कर रहे हैं पार्टी। तो बोला कि देख मेरे पास पैसा वैसा है नहीं, होगा वो फुकरा टाइप से। क्या हुआ? ये गया सामान उसके साथ खरीद के लाया। अब कितना लोग हो गया? 4। तो पहले 1200 रुपया में 3 आदमी था, यानी सबका कितना कितना हिस्सा था? बराबर बराबर, तो 400। और अब जब 4 आदमी हो गया तो यही कितना आ जाएगा? 300। यानी अब पहले औसत था 400, अब औसत कितना है? 300, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एवरेज। यानी जो सबकी हिस्सेदारी हो, बराबर बराबर हिस्सेदारी को ही हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। आप इस बात को समझ जाइए कि बहुत सारा अगर कोई नंबर्स दिया हुआ है या ग्रुप है, जो जितना कलेक्ट हुआ उस सब को, सब में जितना जितना बराबर बराबर भागों में बांटा गया, उस बराबर भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए अब देख लेते हैं इसको। ये अगर संख्या मान लीजिए कि कोई बड़ा सा, अभी ये तो ट्रेडिशन है, ये फॉर्मूला पे आप बनाइएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई संख्या दे देगा आपको ऐसे, थोड़ा सा बड़ा भी संख्या दे देगा। मान लीजिए ये संख्या है 20 25 30 55 65। फिर इसका ट्रेडिशन क्या हो जाएगा? हम लोग क्या कर निकालेंगे? जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला पे निकालेंगे तो 20 + 25 + 30 + 55 + 65। अभी सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और कितना है? 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग देंगे। अब जो आएगा वो क्या आ जाएगा? हमारा एवरेज आएगा। कितना आएगा सो देख लीजिए, 30 20 50, और इधर से 110 और 120, तो 50 और 20
कितना आएगा 170 और 25 195, 195 बटा 5 कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा। अगर ये देखिए 40 पंचे 200 होता है तो उसमें से एक कम कितना आ जाएगा 39, तो 39 क्या आ गया हमारा एवरेज आ गया। ठीक है, ऐसे आप ट्रेडिशनल तरीका से बनाइएगा। लेकिन अगर हम एक संख्या लिख दे थोड़ा सा बड़ा लिखे, जैसे अभी आप देखिए कि इसको जोड़ने में क्या हुआ है, अगर आपका स्पीड है कैलकुलेशन तब तो ठीक है, बहुत आसानी से जोड़ लीजिएगा। गुना भी आपका ठीक था तभी भी कर लिए हैं। लेकिन अगर यही नंबर बड़ा बड़ा सा दे दे, अब मान लीजिए कि दे दे 71, एक नंबर दे दे आपको 68, ठीक है, दूसरा दे दे यहाँ से 75 और ये दे दे 65 और यहाँ से जैसे ही अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या नंबर दे देगा यहाँ से 71। ठीक है, सोचेंगे कि सर 2-2 बार 71 क्यों है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक फ्रेंड था जो 71, 2 फ्रेंड 71 दे दिया, क्या दिक्कत है। तो चलिए अब इसका क्या निकालेंगे एवरेज। अब आप इसको ऐड करने जाइएगा तो ऐड करने में आपको समय लगेगा, फिर 5 से भाग देने में भी अगर मान लीजिए डेसिमल में आएगा तो और समय। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके आसपास ही एक एवरेज मान लेंगे। क्या मान लेंगे, अब देखिए 71 है, ये 68 है, 75 है, तो हम लोग इसका एवरेज मान लेते हैं। क्या मानेंगे पहले ही कि हम लोग मान लिए कि इसका एवरेज कितना है 70। अब 70 से ये कितना ज्यादा है यानी +1 ज्यादा है और ये -2 और यहां से ये +5 और ये -5 और ये फिर +1। अब देखिए ये 5 अभी सबको ही जोड़ना है सिर्फ हमको, क्यों, क्योंकि यही सब तो ज्यादा है कम है। अब क्या कर देंगे ये 2, ये प्लस और ये +1 का काम खत्म। अब यहां से ये 5 और ये 5, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो हमारे पास प्लस में क्या बच गया 0, तो जो 70 माने थे वही हमारा क्या आ जाएगा एवरेज। अब आप ऐसे कीजिए, अब वो जमाना खत्म हो चुका है कि इस सबको जोड़िए फिर 5 से भाग दीजिए, कहां तक जाइएगा। वैसे अगर हम एक संख्या ले ले थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, आज देखिए जैसे एक संख्या अब ले, वो संख्या क्या होगी, यहां से देखिए 128, 235 और सॉरी 135 कर देते हैं, 135 और यहां से 145 फिर 155। ये देखिए अब ये दिखा हमको। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि बीच में कोई भी एक संख्या मान लेंगे। क्या मानेंगे, अब यहां से हम 40 मान लेते हैं। 140 हमारा क्या आ गया एवरेज आएगा। तो 140 से कितना कम है यानी -12 कम है और ये -5 कम है और ये +5 है और ये 15 है। अब देखिए +15 है, अब ये -5 से -5 खत्म और 15 में से 12 गया तो क्या बचेगा 3 बचेगा और 3 प्लस में बचेगा और कितना लोग है 1 2 3 4। अब इसको 4 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। अब 4 से भाग देंगे तो 140 दशमलव 7 चौका 28 5 चौका 20, ये गया आपका एवरेज। आप इतने ही जल्दी कीजिएगा। अब देखिए तो सही, अब बड़ा सा संख्या एक ले लीजिए, मान लीजिए कि 708, 800, 912, 817। अब यहां से एक 2-3 और ले लेते हैं, 927। अब यहां से कितना आ जाएगा मान लीजिए कि 715। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग फिर वही सेम चीज, एक बीच में किसी को मान लेंगे। अब मान लीजिए कि 7 9 9 7 8 है तो 8 को ही मान लेते हैं, तो 800 हमारा क्या आ जाएगा एवरेज आ गया। ठीक है, चलिए 800 को एवरेज मान लिए। अब 800 से कितना कम है तो माइनस कितना कम है ये 92। अब यहां से ये देखिए ये कितना ज्यादा है +112 और ये +17 और यहां से ये कितना ज्यादा है तो 127 और ये 85 -85 कितना है -85। ठीक है, अब क्या करना है ये माइनस है और इसको दे देंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 20, यहां से घटा देंगे तो कितना आएगा 102 और 10 यानी 20 प्लस में 20 इधर से आ गया। अब ये 17 है और ये 85, देखिए 85 इसमें से माइनस होगा तो 15 और 27, 15 27 कितना आ जाएगा 42, तो +42 और 17 यही ना आपके पास बच गया। अब इस सबको जोड़ लीजिए और प्लस इस सबको जोड़ने के बाद कितना आया 20 62 और 17 कितना बच आ गया यहाँ से 79 बाई क्या वो नंबर था
1 2 3 4 5, 5 से इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 15 पचे 75 और 4 15.8 पंचे 40 और जोड़ देंगे इसमें तो 815.8, ये आ गया आपका एवरेज। आप इसको इतना नहीं कर सकते 708 जोड़ 912, कितना करते जाइएगा, उसके बाद आप इसमें भाग दीजिएगा 5 से तो गए छाता चौक के नाला में। ठीक है, तो आपको उधर नहीं जाना है। आप ये समझिए और इतनी ही आसानी से आपको सिखाएंगे। और बड़े बड़े क्वेश्चन को आपको, ये तो अभी समझाने के लिए, बस देखते ही आपको बनाना सिखा देंगे हम कि ये उधर गया, सिर्फ थॉट प्रोसेस से। आपको कॉपी कलम उठाने की भी जरूरत नहीं है अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तब। चलिए, तो दोस्त एक और बात आपसे बार बार पूछा जाता है। अब आपसे क्या पूछेगा कि औसत दे देगा और परिमाणों की संख्या पूछ देगा, नहीं तो परिमाणों का योग पूछ देगा। तो इस सब में से कोई ना, ये देखिए औसत है, एक परिमाणों का योग है और दूसरा परिमाणों की संख्या है, यानी 3 वो टर्म है। तो 3 में से कोई 2 देगा, एक आपसे पूछेगा। अगर मान लीजिए कि औसत आपको दिया रहे और आपसे पूछे क्या परिमाणों का योग कितना होगा और परिमाणों की संख्या दिया रहे, जैसे मान लीजिए कि अगर दिया हो कि 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का औसत 55 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग पूछेगा आपसे। क्या योग क्या होगा, यानी 6 नंबर का जो औसत है वो दिया हुआ है और आपसे पूछेगा सम ऑफ द नंबर। चलिए अब क्या निकालेंगे इसका, तो देखिए यहां से परिमाणों की संख्या को अगर हम औसत से गुना कर दे तो क्या आ जाएगा, परिमाणों का योग। ये होता है फॉर्मूला जो आपको रखना है क्या याद, कि परिमाणों का योग बराबर औसत गुने परिमाणों की संख्या। ठीक है, तो औसत कितना है 6 और परिमाणों की औसत है 55 और परिमाणों की संख्या है कितना 6। आप इधर 6 लिखिए या उधर 6 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 4 गुने 5 और 5 गुने 4 बात एक ही आएगा, कितना 20। चलिए अब इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 330। ये आपका क्या आ जाएगा, परिमाणों का योग। ठीक है, ऐसे ही आपसे कभी कभी अगर एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो प्री में हो सकता है कि वैसे ही पूछ दे, इतना सिंपल भी पूछ सकता है।